हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में। एक एक करके देखेंगे चैप्टर्स को। यूनिट 1 से लेके 7 तक जितने हो सकेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो साइकोलॉजी का हमने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। और इसमें अब इस वीडियो में शुरू करेंगे हम यूनिट 4 सोशियोलॉजी से। यूनिट 4 सोशियोलॉजी की यूनिट 4 जो है फैमिली मैरिज। तो यहाँ पर देखते हैं फैमिली क्या होता है। फैमिली का इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक नीड एंड टाइप्स ऑफ फैमिली फंक्शन क्या होते हैं उस सबको देखेंगे। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से फैमिली का। अगर इस चैप्टर की किसी भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से। वहाँ पर एक चैनल है, ग्रुप है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी। वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली क्या होता है? द वर्ड फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलस। फैमिलस मीन्स होता है सर्वेंट और स्लेव। फैमिली जो है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड किया गया है फैमिलस, जिसका मीन्स क्या होता है? सर्वेंट और स्लेव, यानी नौकर एक हिसाब से देखा जाए यहाँ पर। तो अब डिफिनीशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इलाइट मैरिल जो है वो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या दी फैमिली की डिफिनीशन। फैमिली क्या है? फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्या है फैमिली? क्या होती है? एक तरीके की बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होती है जो कि जिसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती है और उसके बच्चे होते हैं, ये सब होता है। तो ये फैमिली की 7 डिफिनीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। आपको जो डिफिनीशन 2-3 डिफिनीशन यहाँ पे दी गई हैं, आपको जो सही लगे वो याद कर लीजिएगा, या अपने से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। और दूसरी डिफिनीशन देखते हैं किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हुज रिलेशंस टू वन अनदर हु आर देयर फॉर इन काइंड वन अनदर। और क्लियर के अकॉर्डिंग क्या है डिफिनीशन इन्होंने दिया था? फैमिली इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये 3 डिफिनीशंस हो गई फैमिली मैरिज फैमिली की। इलाइट मैरिल के अकॉर्डिंग, किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग, क्लियर के अकॉर्डिंग। तो जो डिफिनीशन आपको सही लगे वो लिखिए। और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फैमिली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जनरल फीचर्स फैमिली क्या होते हैं तो नहीं देखेंगे। मेंटेन रिलेशनशिप, फॉर्म्स ऑफ मैरिज, नोमेनक्लेचर हो गया, इकोनॉमिक प्रोविज़न हो गया, कॉमन हैबिचुएशन हो गया, यूनिवर्सलिटी हो गया, इमोशनल बॉन्डिंग हो गया, लिमिटेड साइज हो गया। ये क्या होते हैं? ये सभी होते हैं जनरल फीचर्स होते हैं फैमिली के। अब देखते हैं बेसिक नीड्स क्या है फैमिली की। फैमिली की बेसिक नीड्स क्या है? फूड हो गया, वाटर हो गया, जो कि ज़रूरी है सभी के लिए, और क्लॉथिंग हो गया। फूड क्या है? फूड हेल्प करता है हमको ज़िंदा रहने में या सर्वाइव करने के लिए। क्लॉथिंग हो गया, ये सब फैमिली की जो होती है। हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान, ये जो है फैमिली की बेसिक नीड है जो कि सभी को ज़रूरत होती है इसकी। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सुरक्षा जो है ये सब फैमिली को चाहिए होता है। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सब फैमिली की बेसिक नीड्स हैं। तो पॉइंट दिए गए हैं आप बेसिक नीड फैमिली की, उसके अंदर आप लिख सकते हैं जैसे फूड हो गया, वाटर, क्लॉथिंग, हाउसिंग, गुड हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये हो गए। अब बात करेंगे फैमिली के टाइप्स के बारे में। तो फैमिली के टाइप्स बर्थ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो बेस्ड ऑन बर्थ के अकॉर्डिंग कितनी तरीके की फैमिली होती हैं? 2, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है कि बॉर्न इनटू इंक्लूड्स पेरेंट्स पॉसिबली नॉट नॉट चूजन, प्रवृत्ति का परिवार होता है। और प्रोक्रिएशन का मतलब यानी मैरिज के बाद स्पाउस चिल्ड्रन जो वो करता है वो उसको बोलते हैं प्रोक्रिएशन। बेस्ड ऑन मैरिज के अकॉर्डिंग कितने टाइप की फैमिली होती है? मोनोगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस। अब बेस्ड ऑन रेसिडेंस के यानी रेसिडेंस के अकॉर्डिंग कितने टाइप की फैमिली होती है? मैट्री लोकल,
पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल फैमिली क्या होती है? कपल स्टेज इन वाइफ हाउस, यानी जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के अपने घर में रहता है, घर जमाई बन के रहता है। पैट्रीलोकल क्या होता है? रेसिडेंस, जो कपल होती है वो हस्बैंड के घर में रहती है वाइफ। और उसमें क्या होता है मैट्रीलोकल में? उसमें वाइफ के घर में हस्बैंड रहता है, घर जमाई बन के वो होता है। बेस्ड ऑन एंसेंट्रीड यानी और डिसेंट वंश के आधार पर देखें, पैट्रीलिनियन फैमिली, मैट्रीलिनियन फैमिली, कई तरीके की फैमिली होती है। तो आपको जो सही लगे वो लिखिएगा अथॉरिटी के बेस पर। बेस्ड ऑन साइज के बेस पर देखते हैं यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप की फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में जो क्या होता है कि सभी संयुक्त परिवार होता है। इसमें दादा दादी, चाचा चाची और बच्चे, हस्बैंड वाइफ, यानी पूरा परिवार संयुक्त परिवार होता है। इसमें सभी लोग रहते हैं, ग्रैंड फादर, मदर। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं? हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन के अलावा कोई नहीं रहता, 3 ही लोग रहते हैं। इसमें डिफरेंट होती है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली विस्तृत परिवार होता है। इसमें सब फैमिली क्लासीफाई की गई, सबका अलग अलग रोल है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें, सिंगल पेरेंट फैमिली, चाइल्डलेस फैमिली। फंक्शन क्या है फैमिली के? एसेंशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सेटिस्फाई सेक्सुअल नीड्स, प्रोक्रिएशन ऑफ किड्स यानी बच्चों की परवरिश करना, प्रोवाइडिंग ए होम, सोशियलाइजेशन, लव एंड अफेक्शन। ये लव एंड अफेक्शन हो गया। ये सब क्या है? आवश्यकताएँ हैं, ज़रूरतें हैं फैमिली की। नॉन एसेंशियल फंक्शन क्या हो गया? इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशनल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, कल्चरल ट्रांसमिशन। इसका नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं भी है तो आदमी क्या करता है? फैमिली सरवाइव कर लेती है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स फैमिली के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट मैरिज के बारे में। मैरिज कितने टाइप की होती है, मैरिज की डिफिनीशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे मैरिज के बारे में। तो मैरिज क्या होती है? मैरिज की डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के देखेंगे, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्या होती है मैरिज की। तो फैमिली आप लोगों ने देख लिया था और ये नोट्स है, फ्लो चार्ट इसमें दिया गया, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। अभी फैमिली आपने देखा था, तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो इस तरह फ्लो चार्ट बना के आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नोमेनक्लेचर हो गया, सेक्सुअल नीड्स हो गया, प्रोक्रिएशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, एंड मेटिंग रिलेशनशिप हो गया, इकोनॉमिक नीड्स हो गया। ये सब लिख सकते हैं फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक में। और बेसिक नीड्स क्या होती हैं फैमिली की, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फूड्स हो गया, हाउसिंग, लव अफेक्शन, वही जो वीडियो में बताया था आपने। और फंक्शन क्या होते हैं? एसेंशियल फंक्शन, नॉन एसेंशियल फंक्शन। एसेंशियल फंक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स, रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, राइजिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजन ए होम। नॉन एसेंशियल फंक्शन क्या है? इकोनॉमिक फंक्शन, रिलीजियस, सिविलाइजेशन, सिविक्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब हो गए नॉन एसेंशियल में। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है फैमिली का बेस्ड ऑन बर्थ के अकॉर्डिंग, और मैरिज के अकॉर्डिंग, रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, अथॉरिटी के, सब दिया गया है यहाँ पे। वही जो चीज़ यहाँ पर दिया गया है वही डिस्कस किया गया है वहाँ पे। फैमिली की नीड्स क्या होती है। तो अब बात करेंगे हम, इसमें मैरिज की बात करने वाले थे। मैरिज होता क्या है? एक तरीके का रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड होता है प्रॉमिसबल मैरिज का, जिसमें एक सिंगल बॉय और सिंगल गर्ल क्या करते हैं, एक सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अपनी लाइफ शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैरिज। और बच्चे पैदा करते हैं, एक सोशल अप्रूवल होता है। तो उसी के बारे में देखते हैं मैरिज क्या है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। डिफिनीशन यहाँ बहुत इजी डिफिनीशन दी गई है। क्या है? लॉय के अकॉर्डिंग रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन प्रॉमिसबल मेट्स। क्या होता है? मैरिज रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड है, प्रॉमिस का उसी को बोलते हैं। और
हॉर्टन एंड हंट के अकॉर्डिंग क्या है, मैरिज इज द अप्रूवल ऑफ सोशल पैटर्न वेयर बाई टू आर मोर पर्सन इस्टेब्लिश फैमिली। यहाँ दो लोग फैमिली डेवलप करते हैं, उसी को बोलते हैं मैरिज। और थर्ड डेफिनेशन क्या है मिलानोवस्की के अकॉर्डिंग, मैरिज एज ए कंट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज क्या है, एक तरीके का कंट्रैक्ट होता है, किसके लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और उनको परिवार बनाने के, फैमिली डेवलप करने के लिए ये होता है। अब बात करेंगे मैरिज के टाइप्स, फॉर्म्स कितने टाइप्स की होती है। तो मैरिज जो होती है, आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट, अगर मैरिज का पूछता है तो आप इसी तरह बनाइएगा, इससे बना के फिर एक एक को डिस्कस कर देना, तो इससे पेज भी कवर होता है और मार्क्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो तरीके की मैरिज होती है, मोनोगैमी मैरिज, पॉलीगैमी मैरिज। जो मोनोगैमी होता है उसमें सीरियल नॉन सीरियल होता है, सीरियल मोनोगैमी, नॉन सीरियल मोनोगैमी। और पॉलीगैमी जो होता है उसमें क्या होता है, एक पॉलीगैनी होता है, पॉलीएंड्री होता है, और ये सिनोगा एमजी ग्रुप ये है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, ये केवल टाइप्स दिया गया है मोनोगैमी पॉलीगैमी, उसी के अकॉर्डिंग जो उसका क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखते हैं पॉलीगैनी क्या होता है। पॉलीगैनी दो टाइप का होता है, सोरोरल नॉन सोरोरल। और पॉलीएंड्री क्या होता है, फ्रैटर्नल नॉन फ्रैटर्नल। तो अब देखते हैं एक एक करके मोनोगैमी होता क्या है। मोनोगैमी जो होता है यहाँ पर क्या करता है, एक वन मैन मैरी वन वुमेन, एक आदमी एक औरत से शादी करता है। इसके दो टाइप हैं, सीरियल मोनोगैमी, नॉन सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी होता है क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन गोज फॉर मैरिज इन केस ऑफ डिवोर्स ऑफ डेथ स्पाउस। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति उसकी शादी हुई है और उसकी वाइफ की या हस्बैंड की किसी की भी डेथ हो जाती है कि, तो वो जो शादी करता है उसको बोलते हैं सीरियल मोनोगैमी। और नॉन सीरियल मोनोगैमी क्या होता है, व्हेन ए पर्सन सपोज्ड हैव सिंगल स्पाउस ऑल थ्रू वंस लाइफ। नॉन सीरियल मोनोगैमी में सिंगल ही रहता है, स्पाउस नहीं होता इसमें। अब देखेंगे पॉलीगैमी क्या होता है। पॉलीगैमी में एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों के साथ क्या करता है, शादी करता है, तो होता है पॉलीगैमी। इसमें क्या होता है, मोनो में एक वन मैन मैरी वन वाइफ, वन हस्बैंड वाइफ होते हैं, वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। तो ये पॉलीगैमी भी थ्री टाइप का है, सोरोरल नॉन सोरोरल क्लासिफिकेशन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पॉलीगैनी क्या होता है, व्हेन वन मैन इज मैरिज टू मोर देन वन वुमेन एट सेम टाइम। जब कोई एक आदमी शादी करता है किसी वुमेन से, एक से अधिक औरतों से एक ही टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैनी। सोरोरल पॉलीगैमी क्या होता है, सोरोरल पॉलीगैमी होता है कि द मैन वर्ड सोरोरल लैटिन वर्ड सोरोर से लिया गया है। इसमें क्या होता है, टू सिस्टर वंस कॉल्ड सोरोरल पॉलीगैमी, मैन मैरिज विथ टू सिस्टर। जो ब्लड, जब कोई आदमी दो सगी बहनों के साथ शादी करता है यानी ब्लड रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं सोरोरल पॉलीगैमी। नॉन सोरोरल में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता है। पॉलीएंड्री में क्या होता है, पॉलीएंड्री जो होता है व्हेन वन मैन वुमेन मैरिड मोर देन वन मैन। इसमें क्या होता है, जब पॉलीएंड्री में कोई भी स्त्री है वो एक से अधिक पुरुषों के साथ क्या करती है, शादी करती है, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। एग्जाम्पल हो गया जैसे इसका द्रौपदी। तो ये रहे फैमिली के, मैरिज के टाइप्स, और पॉलीगैमी के क्या होते हैं, पॉलीएंड्री के क्या होते हैं, तो इसमें दिया गया है। अब देखेंगे फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है मैरिज के, मैरिज के क्यों ज़रूरी है। रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, और क्या करने के लिए, परिवार को अपने बढ़ाने के लिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करने के लिए, लव एंड अफेक्शन डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस होती है मैरिज।
ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, चैनल पे अपलोडेड है। साइकोलॉजी की वन शॉट वीडियो अपलोड है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ओवरऑल वन शॉट है। तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज सोशियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। और किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम में एक ग्रुप है, एक चैनल है। तो चैनल में मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से है। इस जो है चैनल का लोगो वहाँ पे बना है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है नर्सिंग में इसका, उसको देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है सोशियोलॉजी का। द वर्ड सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाई अगस्टे कॉम्टे, फ्रेंच फिलोसफर, इन 1839। ही इज़ द कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको किसने डिस्कवर किया था, कॉइंट किया था? अगस्टे कॉम्टे थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं वो हैं अगस्टे कॉम्टे। जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड के कम्बिनेशन से बना है, एक तो सोशियस है और लोगोस है। सोशियस जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मीन्स होता है सोसाइटी, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी बोल सकते हैं आप लोग, डिफिनीसन अपने से बना सकते हैं। अब देखते हैं इसके डिफिनीसन के कौन कौन सी हैं। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ शॉर्ट डिफिनीसन दी है, ज़्यादा डिफिनीसन लेंदी नहीं है, आप याद कर सकते हैं आसानी से। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी क्या कहलाती है? सोशियोलॉजी कहलाती है। किसने दिया था? किंग्स बाई, एक किंग्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, साइंटिस्ट थे। और सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने दिया था, ये भी साइंटिस्ट है। तो इन्होंने कहा था सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ जो होती है उसकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी होता है। समाज, सोसाइटी क्या है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। और ये सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। ये थी टेलकॉट पर्सन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफिनीशन दिया था। अब बात करेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का नेचर होता है सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी का नेचर क्या होता है? तो सोशियोलॉजी जो होती है एक इंडिपेंडेंट साइंस होती है, और सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी क्या होती है? एक सोशल साइंस होती है, फिजिकल साइंस नहीं होती है, प्योर साइंस होती है, अप्लाइड साइंस नहीं होती है। सोशियोलॉजी इज ए जनरल सोशल साइंस एंड नॉट ए पार्टिकुलराइजिंग इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। क्या है कि एक सोशल साइंस है और एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल साइंस नहीं है। अब देखते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप कितना है, स्कोप किस तरह है सोशियोलॉजी का। तो देयर आर टू मेन स्कूल्स। क्या क्या है स्कोप? स्कूल में क्लासीफाई किया गया है इसका, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल ऑफ, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। फॉर्मुलिस्टिक स्कूल क्या होता है कि इसमें सोशियोलॉजी एक इज ए स्पेसिफिक प्योर एंड इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। इसमें वही जो है फॉर्मुलिस्टिक में क्या लिखना होता है कि जो ये सोशियोलॉजी का नेचर है उसी को लिखना है। सिंथेटिक स्कूल में क्या होता है कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप दिखाया गया है उसको किस तरह से कैटेगराइज्ड है वो लिखना होता है। जनरल सिस्टमैटिक सोशल साइंस है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वास्ट। सोशियोलॉजी नीड्स हेल्प फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, यानी स्कोप क्या है, या सॉरी महत्व क्या है सोशियोलॉजी का नर्सिंग में। तो देखते हैं यहाँ पे, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, फैमिली का बैकग्राउंड है, किस कम्युनिटी से फैमिली जो है बिलोंग करती है, और कल्चर कैसा है उसका,
सोसाइटी किस तरह की, उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी क्या है स्टडी करते हैं। टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इट्स कम्प्लेक्सिटीज एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर। क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशियोलॉजी के, कि रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन करना, और जिसका इम्पैक्ट जो है पर्सन की लाइफ पे काफ़ी प्रभाव डालता है। जैसे कोई भी पेशेंट एडमिट हुआ, क्योंकि हर पेशेंट कहीं से भी आ सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से कोई, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है उनको समझने में और उनके रिलेटिव से कोरिलेट करने में उसमें हेल्प करती है सोशियोलॉजी। द नर्स गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ द पेशेंट। सोशियो इकोनॉमिक कल्चर कौन सा है पेशेंट का, तो उसको जानने में सोशियोलॉजी हेल्प करती है। हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिसीज एंड सोशल कंडीशन। हेल्प करती है समझने में क्या डिसीज और उसके सोशल कंडीशन कैसी है, उसको समझने में सोशियोलॉजी हेल्प करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी नर्सिंग। तो इम्पोर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी का नर्सिंग में, उसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, हेल्थ डिस्पैरिटीज़, कल्चरल सेंसिटिविटी, हेल्थ एजुकेशन, एडवोकेसी, टीम कोलैबोरेशन, एथिकल डिसीजन मेकिंग, पब्लिक हेल्थ इन्वेटिव्स। तो ये पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को आप लिख के इसके अंदर लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। अंडरस्टैंड पेशेंट कि क्या करता है सोशियोलॉजी की पेशेंट को समझने में, और उसके कल्चरल बैकग्राउंड क्या होता है उसको समझने में सोशियोलॉजी किस तरीके से हमारी हेल्प करती है, और कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप होती है उसके बारे में लिखना है। और एडवोकेसी क्या, एडवोकेसी का मतलब होता है कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में नर्स को डिसीजन कैसे लेना है, तो वो एडवोकेसी में लिखते हैं। और टीम कोलैबोरेशन क्या होता है, किसी की कोई टीम है हेल्थ केयर वर्कर्स की, उसके बीच कैसे कोलैबोरेट करके पेशेंट को केयर देना है, तो वो इन्वॉल्व रहता है इसमें। डिसीजन मेकिंग क्या, कैसे डिसीजन लेना है, वो सब आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सामाजिक बनावट होती है, जिसमें हम क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर में ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी होती है, पीपल होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अपना अपना रोल निभाते हैं वहाँ पे। सोशल ग्रुप्स होते हैं, पीपल ग्रुप्स में कई तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वही होता है सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर होता है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ, यानी भिन्न भिन्न तरीके से डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट होते हैं जो कि सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, सामाजिक बनावट जिससे बनती है, तो वही होता है सोशल स्ट्रक्चर। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इज ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज एक्टिविटीज़, पीपल, प्लेस। वही स्ट्रक्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू नो द नेचर सोसाइटी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स। इसका मतलब वही हुआ कि रिलेशनशिप डेवलप करें और क्या करें कि एक्टिविटीज़ कर, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं सामाजिक, जिससे समाज आगे बढ़ता है और एक दूसरे से पीपल इंटरेक्ट होते हैं। अब बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर के डिफिनीसन के बारे में। डिफिनीसन रॉडक्लिफ ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफिनीसन दिया है कि सोशल स्ट्रक्चर जो होती है रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पर्सन। अरेंजमेंट ऑफ पर्सन क्या होता है उसी को बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर refers to the organized pattern of relationship, roles, and institutions within a society that shape human interactions and behavior। यही होता है। और अब देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं सोशल स्ट्रक्चर के, यानी सामाजिक बनावट जो सामाजिक ढांचा जो होता है उसको, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन हो गया, सोशल ग्रुप्स हो गया, सोशल नेटवर्क हो गया, सोशल रोल्स हो गया, स्टेट्स हो गया, ये पॉइंट है नहीं इसमें, तो सब देखते हैं। इंस्टीट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशन का सोशल स्ट्रक्चर में क्या रोल है कि कोई इंस्टीट्यूशन है उसका क्या रोल होता है, शिक्षा देना लोगों को। और ग्रुप का क्या होता है कि मोटिवेट करना किसी एक पर्पज़ के लिए होता है। सोशल नेटवर्क
लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट करने के, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए होता है। तो एलिमेंट होते हैं सोशल स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी क्या होता है? ए मैन इज ए सोशल एनिमल्स। मैन क्या है? आदमी एक सोशल एनिमल्स है, सामाजिक जानवर तो नहीं कह सकते, जानवर प्राणी वही हो गया। ही लिव्स इन ए सोशल ग्रुप्स, in communities and in society. Relationship between individual and society. Individual is a care of society, individual are part of society। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि पूछता नहीं है, इसमें से आता है। इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्या है कि सोशल ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, वो पूछता है इससे। और ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पूछता है। तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज individual behavior divides from social norms result in the those disapproval। ये डेफिनेशन है इसकी। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसी को, इंडिविजुअल बिहेवियर को। और ये कितने टाइप का होता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन? तो 3 टाइप का होता है, सिचुएशनल, हैबिचुअल एंड हिस्टोरिकल। 3 टाइप्स का होता है। और इफेक्ट ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कौन कौन करता है? एक तो फिजिकल इफेक्ट हो गया, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। फिजिकल इफेक्ट में क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा किसी आदमी को, हार्ट डिसीज होगी, कोई भी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो साइकोलॉजिकल होता है उसमें आता है डिप्रेशन हो गया, पुअर स्लीप यानी कम सोने की वजह से उसको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। ये सब क्या है? इफेक्ट है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के। सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशल ग्रुप जो होता है एक तरीके का सामाजिक ग्रुप होता है। तो इसकी डिफिनीशन विलियम ऑकबर्न के अकॉर्डिंग है, सोशल ग्रुप इज डिफाइंड एज व्हेन 2 or more individuals come together and influence one another they may be called a social group। सोशल ग्रुप वो होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग जुड़ते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप्स का बोलते हैं। लोगों का समूह होता है ग्रुप। और ये दूसरी डिफिनीशन है यहाँ पे, सोशल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more person who are in a state of interaction with one another। ये भी डिफिनीशन दी गई है मेयर निमकॉफ के अकॉर्डिंग। सोशल जो ग्रुप होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? म्यूचुअल अवेयरनेस, सेंस ऑफ यूनिटी, वी फीलिंग रहती है, सद्भावना। और ग्रुप नॉर्म्स क्या? ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, सिमिलरिटी रहती है बिहेवियर में, 1 or more कॉमन इंटरेस्ट होता है। सोशल प्रोसेस क्या होती है? सोशल प्रोसेस जो है सामाजिक प्रक्रिया है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? ए सोशल प्रोसेस रेफर टू द सीरीज ऑफ एक्शन इंटरेक्शन एंड बिहेवियर थ्रू विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप सोसाइटी कम्युनिकेशन। सोशल प्रोसेस क्या होती है? हम समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट किस तरह से होते हैं उसको बोलते हैं सोशल प्रोसेस। और इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट हो गया, कोई सोशल रिजल्ट हो गया, ये हो गया। अब बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी जो होती है एक ग्रुप ऑफ पीपुल यानी लोगों का जो ग्रुप समूह होता है उसे बोलते हैं सोसाइटी। सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन विद इन कम्युनिटी। ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होता है जो कि कम्युनिटी में, उसको सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? कंसिस्ट ऑफ पीपुल, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, सोसाइटी एंड डायनेमिक, सिस्टम ऑफ कंट्रोल, डिवीजन वर्क, यूनिक कल्चर, ये सब होते हैं कंपोनेंट्स। और कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी है कि ग्रुप ऑफ पीपुल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यूज़, जियोग्राफिक लोकेशन, सपोर्ट ईच अदर टू वेरियस वेज। कम्युनिटी वो होता है कि पीपुल जो है ग्रुप के वो एक कॉमन इंटरेस्ट यानी सभी एक तरीके के विचार प्रस्तुत करते हैं, विचार देते हैं अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट जो कि सबसे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, वो होता है। तो
उसी को बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग सेम प्लेस, एक ही स्थान पर रहते हैं सभी लोग, और क्या करते हैं? पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉमन नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज़ एंड डिफिनिटी, उनमें सभी जो कॉमन इंटरेस्ट रहेगा तभी जो है कम्युनिटी बनती है। इंटरेस्ट मिलना चाहिए तभी ग्रुप बनता है, कम्युनिटी बनती है। अगर लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं मैच करेगा तो कहाँ से क्या वो, कैसे करेंगे वो ग्रुप बनेगा? तो वही होता है ये। इसमें सभी एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये सोशियोलॉजी है, इसमें सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब बात करेंगे ग्रुप और सोसाइटी के बारे में। ग्रुप क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ग्रुप होता है कलेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स का, और सोसाइटी क्या होती है? एक सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप होता है। ग्रुप क्या होता है? आर्टिफिशियल क्रिएशन होता है, और ये नेचुरल ग्रोथ होता है। सोसाइटी का नेचुरल ग्रोथ होता है, और ग्रुप जो होता है वो बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री, मेंबरशिप इज कंपलसरी। ग्रुप इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी में भी अनऑर्गेनाइज्ड। ग्रुप जो होता है वो बना ऑर्गेनाइज किया जाता है, सोसाइटी पहले से ही डेवलप होती है। स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है ग्रुप, और सोसाइटी क्या होती है? जनरल पर्पज़, समान पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। मार्क्ड बाई कोऑपरेशन, मार्क्ड बाई बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो ग्रुप होता है उसमें कॉपरेशन, सहयोग से बनता है, और इसमें क्या होता है? इसमें दोनों होता है, कॉपरेशन भी लोग करते हैं और क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट भी, लड़ाई झगड़ा भी होता है। ग्रुप में भी होता है, लेकिन इसमें दिया गया है बोथ होता है। ग्रुप में भी टेम्परेरी, सोसाइटी इज़ परमानेंट। ग्रुप जो होता है वो टेम्परेरी होता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया, फिर उसके बाद क्या किया? काम ख़त्म कर दिया गया उसका। और उसके बाद सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी जो होती है वो परमानेंट रहती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप के बारे में। ग्रुप कितने टाइप्स का होता है? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोशल टाइज, सोशल टाइज के अकॉर्डिंग ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप हो गया, सेकेंडरी ग्रुप हो गया। अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का ग्रुप है? इन ग्रुप्स, आउट ग्रुप्स, रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का ग्रुप होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं ग्रुप के। तो ग्रुप के फंक्शन क्या होते हैं कि डिफाइनिंग बाउंड्रीज हो जाती है, बाउंड्रीज होती हैं। चूजिंग लीडर्स होता है कि ग्रुप में लीडरशिप होती है कि ग्रुप में लीडर किसको बनाना है और वो कैसे मैनेज करेगी ग्रुप को। मेकिंग डिसीजन लेने की वो होती है, फंक्शन होते हैं। सेटिंग गोल्स, असाइनिंग टास्क, कंट्रोलिंग मेंबर्स बिहेवियर। जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्या ग्रुप लीडर बनाया जाता है, जो कि नियंत्रण रख सके सभी को। तो ये रहे टाइप्स ग्रुप के, और ग्रुप और सोसाइटी में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखा हमने। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में। तो कम्युनिटी, सोसाइटी क्या होती है? इट इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और कम्युनिटी क्या होती है? इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया विद द वी फीलिंग। सोसाइटी क्या है? एक तरीके का वेब ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन कम्युनिटी होती है कि इसमें वी फीलिंग होती है, और ग्रुप, कई ग्रुप एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं कम्युनिटी में ग्रुप बना के, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। सोसाइटी जो होती है वाइडर होती है, लेकिन कम्युनिटी जो होती है वो स्मॉलर देन सोसाइटी। सोसाइटी से कम्युनिटी छोटी होती है। और बोथ लाइकनेस डिफरेंट प्रेजेंट इन कम्युनिटी, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस आर प्रेजेंट। लाइकनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिफरेंसेस इन कम्युनिटी। लाइकनेस क्या है? ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंसेस से कम्युनिटी में। और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में भी प्रेजेंट, में भी नॉट प्रेजेंट। और कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? एसेंशियल कंपोनेंट रहते हैं किसके? कम्युनिटी के। और पॉइंट्स क्या दिए गए हैं इसमें? कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट नेसेसरी। इस
क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है वहाँ पर क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट नेसेसरी। कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ये सब ज़रूरी नहीं होते, लेकिन सोसाइटी कम्युनिटी जो होती है वहाँ पर कॉमन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ये सब क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और सोसाइटी जो होती है क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। कम्युनिटी जो होती है कंसंट्रेट रहती है, कंक्रीट होती है। अब देखेंगे डिफरेंस किसके बीच में, क्या सोसाइटी और एसोसिएशन के बीच में। तो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्ट टुगेदर विथ सम पार्टिकुलर एम और गोल। एसोसिएशन क्या होता है, एक किसी विशेष पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है लोगों को, पर्सन टू पर्सन। और सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। सोसाइटी क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, लेकिन एसोसिएशन जो होता है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है। सोसाइटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट बोथ। एसोसिएशन ओनली बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। सोसाइटी में क्या होता है, कोऑपरेशन भी होता है और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा दोनों होता है, लेकिन एसोसिएशन क्या होता है, बेस्ड ऑन कोऑपरेशन के बेस पर होता है। सोसाइटी क्या होता है, वो परमानेंट होती है, लेकिन एसोसिएशन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, किसी एक उद्देश्य को पूर्ण होने के बाद समाप्त कर दिया जाता है। मेंबरशिप इज कंपलसरी होती है सोसाइटी में, लेकिन इसमें वॉलेंट्री होती है। सोसाइटी क्या होता है कि फंक्शन जो है कस्टम, ट्रेडिशन, अनरिटन लॉ होते हैं। रूल रेगुलेशन इसमें लिखा नहीं होता है, लेकिन एसोसिएशन जो होता है उसमें फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है, सोशल रिलेशनशिप का एक सिस्टम होता है जिसमें किसी एक कार्य वर्क करने के लिए रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। लेकिन एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एम्फेसाइज ग्रुप ऑफ ग्रुपिंग, ये होता है। और अब बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 है कल्चर। नेचर, कल्चर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, डिफिनीसन, टाइप्स, उसके बारे में देखते हैं। कल्चर क्या होता है, एक तरीके की संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं जो कि आदमी के, लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और कल्चर क्या, कल्चर संस्कृति होती है जिसमें सभी लोग अपने, सभी धर्म का अलग अलग अपना अपना कल्चर होता है। यूरोपियन कल्चर हो गया, वेस्टर्न कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर, अलग अलग देश के अलग अलग लोग अपना अपना कल्चर अपनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कल्चर है क्या, कल्चर की डिफिनीशन क्या है। तो कल्चर क्या है, कल्चर क्या है, लैटिन वर्ड है, इसे डिराइव किया गया है। कल्चर इज ए मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट with people living in a society involving their life over time। एग्जाम्पल क्या है कल्चर्स के, इंडियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर। अब डिफिनीशन देखते हैं कल्चर की। कल्चर क्या है, यहाँ पर हमने 2 डिफिनीशन दी है कल्चर की। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कौन से हैं, हर्स्कोविट्ज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया था कि कल्चर इज ए मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये कल्चर की सिंपल सी डिफिनीशन दी गई है, दो डिफिनीशन है। और एक मिलानोवस्की के अकॉर्डिंग है, कल्चर इज ए हैंडी वर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू अचीव इंड। और डिफिनीशन एक अकॉर्डिंग टू A.W. व्हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं, कल्चर इज ए सिम्बॉलिक, कंटिन्यूस, कुमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। कल्चर जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, सिम्बॉलिक प्रोसेस होती है। ये अकॉर्डिंग टू A.W. व्हाइट के अकॉर्डिंग डिफिनीशन है। अब बात करेंगे कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, नेचर ऑफ कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो मटेरियल कल्चर होता है, नॉन मटेरियल कल्चर होता है, मैन मेड होता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, सोशल इंटरेक्शन हो गया, लर्न फ्रॉम सोसाइटी हो गया, ट्रांसमिट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक कि ये जो है कल्चर है
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फॉलो करते रहते हैं लोग। और प्रोवाइड क्या करता है, कल्चर एक तरीके की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एक तरह की कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सोशल इंस्ट्रक्शंस होता है इसमें। अब इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, कल्चर का विकास कैसे हुआ। तो इन्वेंशन, डिफ्यूजन और ट्रांसमिशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, डिफ्यूजन प्रसार और संचरण। इससे 3 माध्यम है जिससे कल्चर क्या है जनरेट होता रहता है। चेंज इन कल्चर इज कॉल्ड इवोल्यूशन। कल्चर में बदलाव लाना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। इवोल्यूशन ऑफ कल्चर बोलते हैं। चेंज इन कल्चर इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और टाइप्स देखेंगे कल्चर्स के, तो कल्चर 2 टाइप का होता है बेसिकली, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो होता है वो टचबल होता है, हम उसको टच करके छू सकते हैं, लेकिन टच कर सकते हैं। लेकिन नॉन मटेरियल जो रहता है वो क्या है, वो अनटचबल होता है। मटेरियल में आता है फूड हो गया, होम क्लॉथिंग, ये सब जिसको हम इजीली टच कर सकते हैं। और नॉन मटेरियल में क्या होता है कि हम इजीली टच नहीं कर सकते। बिहेवियर, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेज, ये सब हम टच नहीं कर सकते। अब देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से कल्चर के। सिंबल हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल वैल्यूज़ हो गए। सिंबल्स का मतलब क्या है, जैसे बोविंग हेड हो गया, विंकिंग आइज हो गया। लैंग्वेज जो हो गया, लैंग्वेज के माध्यम से ही हम कल्चर में इन्फॉर्मेट करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। और सोशल वैल्यूज़ हो गया, ये सब सोशल नॉर्म्स हो गया। सोशल नॉर्म्स क्या होता है, नॉन मटेरियल कल्चर होता है जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब रिटन कोड होता है और इनफॉर्मल का होता है अनरिटन होता है। सोशल नॉर्म्स मतलब लोक रीतियाँ, ये है कल्चर के एलिमेंट्स। अब देखते हैं फंक्शन क्या है कल्चर के। कल्चर के फंक्शन है कि ट्रांसफ़र नॉलेज थ्रू कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स नॉलेज। कल्चर के अकॉर्डिंग हम धार्मिक सामाजिक मुद्दे हैं जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे में। और बिहेवियर को रेगुलेट करने, कंडक्ट करने में हेल्प करता है। और सोशल रिलेशनशिप जो होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कल्चर। ग्रुप को फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेटिस्फाई मोरल्स क्या होते हैं कि जस्टिस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये सब सिखाता है कल्चर। अब देखते हैं यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी में क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है कि एक समान। कल्चर इज ए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नॉट ऑल सोसाइटीज़ हैव सम कस्टम्स। Culture is a uniform pattern. In this uniformity include family, marriage, language, housing, cloth, art। क्या है कि जो यूनिफॉर्मिटी में होती है इसमें इन्वॉल्व क्या क्या रहता है, फैमिली लिविंग, फैमिली रहती कैसे है, मैरिज हो गया, लैंग्वेज हो गया, हाउसिंग, क्लॉथिंग, ये सब आता है यूनिफॉर्मिटी में। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग तरीके से। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, उस कल्चरल डाइवर्सिटी में होता है कि ये भी कल्चर का पार्ट है एक तरीके का। इसमें जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये तरीके की फैमिली आ जाती हैं। न्यूक्लियर फैमिली आती है। और पॉलीगैमी क्या होता है, ये सब, ये जितनी है ये कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर ही सब आती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि फादर, मदर, सन, डॉटर, इतने ही लोग रहते हैं। पॉलीगैमी ये सब दिया गया। अभी आप मैरिज पढ़ेंगे, फैमिली एंड मैरिज टॉपिक, उसमें इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये रहे कल्चरल डाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कल्चरल डाइवर्सिटी का। तो लर्निंग में, किसी चीज़ को सीखने में हेल्प करती है, समझने में मदद करती है और कोलैबोरेशन में हेल्प करती है। इसी
अब देखते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, रिलीजियंस होता है, आर्ट्स होता है, डांसिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब होता है कल्चर में। और इसमें क्या होता है, लॉ होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर हो गए ये सब। और कल्चर में क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ह्यूमन विजडम, इसमें बुद्धिमत्ता की प्रोसेस होती है। और क्या होता है कि कल्चर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और सिविलाइजेशन जो होता है वो चेंजेबल होता है। कल्चर जो है वो ग्रो कर जाता है बिना सिविलाइजेशन के, लेकिन सिविलाइजेशन क्या होता है, वो ग्रो नहीं कर सकता बिना कल्चर के। कल्चर कैन नॉट ग्रो विदाउट, सॉरी, सिविलाइजेशन कैन नॉट ग्रो विदाउट कल्चर। सिविलाइजेशन कल्चर के बिना नहीं ग्रो कर सकता। क्या होता है कि जो कल्चर होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन सिविलाइजेशन क्या होता है वो डेवलप होता है डे बाय डे। कल्चर इज टोटली ट्रेडिशन, इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ कल्चर। जो सिविलाइजेशन क्या है वो कंपोनेंट है कल्चर का, ये कल्चर टोटली ट्रेडिशन होता है। तो ये रहा डिफरेंस कल्चर और सोशलाइजेशन के बीच, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप याद कर लीजिए इनको, ये आपने बना के भी लिख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब बात करेंगे सोशियोलाइजेशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है। सोशियोलाइजेशन किस तरह को रिलेट करता है सोशियोलाइजेशन से। कल्चर एंड सोशियोलाइजेशन, कल्चर जो है कंट्रोल द सोशियोलाइजेशन प्रोसेस, कल्चर एंड सोशियोलाइजेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जो कल्चर सोशियोलाइजेशन होता है एक दूसरे से क्लोजली, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सोशियोलाइजेशन जो है इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर, इज कॉल्ड सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन एक किसी चीज़ को, नॉर्म्स को, बिहेवियर को, व्यवहार को और वैल्यूज़ को जो सीखने में हेल्प होती है उसको क्या बोलते हैं, सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आती है सोशियोलाइजेशन, फैमिली, तो जो हम फैमिली से सीखते हैं वो हो गया प्राइमरी सोशियोलाइजेशन। और जो सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन होता है वो हमको कहाँ से सीखने को मिलता है, सोशियोलाइजेशन स्कूल्स हो गया, मीडिया हो गया, मास मीडिया हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो ये सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन में आ जाता है। प्राइमरी सोशियोलाइजेशन में फैमिली आती है और सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन में स्कूल्स वगैरह आते हैं। अब देखते हैं ट्रांस कल्चर। ट्रांस कल्चर क्या होता है, ट्रांस कल्चर का मेन मतलब ये होता है कि ये काफ़ी लेंदी लिखा है लेकिन बहुत आसान है। ट्रांस कल्चर होता क्या है, ट्रांस कल्चर का मतलब ये होता है कि जब हम अपने कल्चर के साथ, अपना कल्चर तो अडॉप्ट किए हैं, लेकिन अगर हम अपने कल्चर के साथ किसी दूसरे कल्चर को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने कल्चर में या सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस कल्चर बोलते हैं। तो ट्रांस कल्चर मीन्स होता है इन्वॉल्विंग, इनकम्पासिंग और एक्सटेंडिंग अक्रॉस टू आर मोर कल्चर, यानी एक से अधिक कल्चर को हम जब अडाप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस कल्चर। ट्रांस कल्चर इन नर्सिंग, क्या है ट्रांस कल्चर का नर्सिंग में महत्व, क्योंकि ट्रांस कल्चर जब नर्स कोई अपने कल्चर के साथ दूसरे कल्चर को वो करेगी, जानेगी, तो तभी तो पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, वो सब समझ पाए। तो इसीलिए ट्रांस कल्चर ज़रूरी है। किसके लिए, तो इसके कंपोनेंट देखते हैं कौन कौन से हैं। अवेयरनेस हो गया, स्किल डेवलप के लिए और नॉलेज के लिए, डिजायर किसी चीज़ की जानने की इच्छा के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ये पॉइंट्स दिए गए हैं यार, किस किस में हेल्प करता है ट्रांस कल्चर। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स कल्चर्स के। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सोसाइटी का डिवीज़न, कि अपर सोसाइटी एंड हायर सोसाइटी किस तरह डेवलप किया गया है सोसाइटी को, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, ग्रुप सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के में डेवलप वो क्लासीफाई किया गया है, उसी को बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले
रेमंड डब्ल्यू मुराई के अकॉर्डिंग क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इज ए हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। सोसाइटी का डिवीजन लोअर सोसाइटी एंड हायर सोसाइटी में डिवीजन। ये जो जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट दिख रहा है वही डिफिनीसन देखनी है, क्योंकि ये शार्ट है, इसी छोटी है डिफिनीसन और आपको इजीली से याद हो जाएगी। अब देखते हैं सोशल बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। क्लास हो गया, पावर हो गया, स्टेटस हो गया। फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, कैटेगराइज्ड किस तरह किया गया है। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो इनकम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है और फैमिली के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है फैमिली के उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ 4 फॉर्म्स है। कौन कौन से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के? एक स्लेवरी हो गया, और कास्ट हो गया, क्लास हो गया, स्टेट हो गया। स्लेवरी मतलब होता है, स्लेवरी का मतलब होता है दास प्रथा। क्लास क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग क्लास। और कास्ट क्या होता है? वो जो क्लास का डिवीजन, कास्ट का डिवीजन किया गया है 4 तरीक़ों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो इसमें आता है। तो उसी को देखते हैं। क्लास क्या है? क्लास जो है इट इज़ द मॉडर्न सोसाइटी रिप्लेसिंग ह्यूमन एनिमल एनर्जी बट ह्यूमन एंड एनिमल रिसोर्सेज मेनली इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखते हैं क्लास को आपको लिखना कैसे। क्लास होता क्या है, किसका पार्ट है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का है। और कितने यूनिट में डिवाइड है, कितने टाइप्स का होता है? हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, 3 टाइप की क्लास होती है। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, मनी के अकॉर्डिंग, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब देखते हैं कास्ट क्या होता है। कास्ट जो है क्या किया गया है, कास्ट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। कास्ट जो है, कास्ट हो गया, ये क्लासीफाई किया गया है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। स्टेट क्या है? स्टेट क्या होता है? स्टेट भी होता है क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो है, पार्ट है। तो स्टेट में क्या आता है? नोबिलिटी, कैटेगरी, कॉमनेस, इंक्लूड एवरीवन। इसमें क्या होता है? क्लैरिटी होती है लेस और लोअर स्टेटस की। और क्या होता है कि ई स्टेट क्या है? ई स्टेट वाज टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्पेशली यूरोप ड्यूरिंग मिडिल एज प्लेस्ड लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस मनी, पैसन, प्लेस, बर्थ, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, ये आता है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ईच स्टेट स्टेज विथ इन बिलोंगिंग इन। इसमें ये सब इंक्लूड होता है। क्या क्या होता है? बर्थ प्लेस होती है, मिलिट्री पावर हो गया, और क्या होती है कि पैसन हो गया, गोल हो गया, ये सब इन्वॉल्व रहता है किसमें? स्टेट में। इसके 3 डिवीज़न है। कौन कौन से? नोबिलिटी हो गया, क्लेयर्जी हो गया एंड कॉमन से हो गया। अब बात करेंगे स्लेवरी क्या होता है। स्लेवरी होता है करीब एक दास प्रथा होती है जिसमें ए पर्सन whom law and custom considered someone property and refer to the slave or called cells। यही होता है। स्लेव हैज़ लोअर कंडीशन, नो पॉलिटिकल राइट्स, एंट्रेंस, ये सब होता है। इसका मतलब होता है दास प्रथा मीन्स। अब देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। एक तो हो गया कंपटीशन, हो गया रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट, हो गया मोटिवेशन, हो गया जॉब सेटिस्फेक्शन, हो गया मोबिलिटी, हो गया। तो ये रहे क्या? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फंक्शन और उसके जो 4 टाइप्स हैं, कास्ट, क्लास, स्टेट, स्लेवरी, उसके फॉर्म्स और डिफिनीशन हो गई। अब बात करेंगे इसके आगे इंडियन कास्ट सिस्टम। इंडियन कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें वर्ण जात के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वही कास्ट सिस्टम इसमें भी है, सेम है।
अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, वर्ना और कास्ट के बीच में डिफरेंस। वर्ना मीन्स होता है कलर और ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ड, वरी मीन्स होता है चॉइस वंस ऑक्यूपेशनल, हैंस वर्ना कंसर्न वंस कलर और ऑक्यूपेशन। कास्ट क्या होता है, कास्ट और जना ओरिजिनेट फ्रॉम रूट वर्ड। कास्ट और जाति जो होती है वो ओरिजिनेट कहाँ होगी, जड़ रूट वर्ड से ओरिजिनेट हुई है, जना। और वर्ना आर ओनली 4 नंबर्स। वर्ण में कितने नंबर्स होते हैं, केवल 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और कास्ट में कितना होता है, कास्ट इज वेरी लार्ज नंबर, कास्ट आल्सो हैव मेनी सब डिविजन्स नोन एज सब कास्ट। इट इज एन ऑल इंडिया फिनोमिना। कास्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ रिलीजियंस वेरिएशन मोस्टली बेस्ड ऑन linguistics differences, ये होता है। तो ये डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। और आगे देखते हैं कास्ट सिस्टम की क्या कौन कौन से हैं, पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से हैं। कास्ट और क्लास में क्या क्या डिफरेंस है। कास्ट जो है परसीव्ड बाई हेरिडिटी ग्रुप, ए पर्सन क्लास बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, हेल्थ एक्वायर्ड एजुकेशन अचीवमेंट। क्लास जो होती है, कास्ट जो होती है वो हमको जन्म से प्रोवाइड की जाती है ग्रुप हेरिडिटी वंशागत के अनुसार, लेकिन जो क्लास होती है वो उसके व्यक्ति के इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कि इकोनॉमिक स्टेटस पर डेवलप होती है। कास्ट बेस्ड ऑन बर्थ, कास्ट जो होती है बेस्ड होती है बर्थ के अकॉर्डिंग, बर्थ पर बेस्ड होती है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास बेस्ड ऑन एजुकेशन सोशल स्टेटस एंड डज वर्क वंडर्स। यानी क्या होता है कि ये क्लासिफिकेशन क्लास का जो होता है वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग होता है, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। और द कास्ट सिस्टम हैज़ रिलीजियस कनोसेशंस, द क्लास सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन। जो क्लास सिस्टम जो होता है वो रिलीजन के बेस पे नहीं होता है, वो कास्ट सिस्टम इज ए स्टैटिक। क्लास सिस्टम क्या होता है, डायनेमिक होता है।